Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion electric lines of force never cross each other. Reason electric field at a point superimposed to give one resultant electric field. तो ये एक assertion और reason का question है और इस question को solve करने के लिए हम जो key concept use करेंगे, तो जो पहला concept हम use करेंगे वो होगा that हमारा electric force का जो direction होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ ही होता है। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा सुपरपोजिशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम असर्शन स्टेटमेंट देखें, असर्शन स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक गिवन चार्ज है और हम अज्यूम करते हैं कि इस चार्ज का जो लेट अस अज्यूम कि इसका जो नेचर है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमें पता है कि जो फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक, तो अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। और जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसी डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स लगता है विच इज F इज इक्वल टू Q टाइम्स E। तो हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। अभी अगर एक चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहा है और इस फील्ड लाइंस को की वजह से अगर एक फोर्स लग रहा है तो उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमारे दो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर दो लाइंस ऑफ फोर्स और ये दोनों लाइंस ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ज की वजह से होने चाहिए। अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम लेंगे इक्वल टू पी अगर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हम देखते हैं कि एट पॉइंट पी वी हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं कि सेम पॉइंट में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा असर्शन स्टेटमेंट सही है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते। और जो रीजन हमें कहा गया वो ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे बहुत सारे, लेट अस अज्यूम 4 चार्जेस हैं, +Q +2Q -Q और इन सब चार्जेस की वजह से अगर हम इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वो कितना होगा, ये हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो वेक्टर सम, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हमारा जो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारा वेक्टर सम। किसका वेक्टर सम, हर एक चार्ज के वजह से जो हमारा पॉइंट ए में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनका वेक्टर सम। तो हमारा रीजन स्टेटमेंट भी सही है, बट द रीजन स्टेटमेंट इट डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन स्टेटमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Hope you understood it well. Best of luck.